इस बार का जो बिहार चुनाव है उसमें जो सबसे बड़ा जुमला देखा जा रहा है वो जुमला है नौकरी का। तेजस्वी यादव आए, उन्होंने कह दिया कि हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी 20 दिन के अंदर। इंडिया ही उन्होंने कह दिया कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी कौशल के आधार पर समझ में नहीं आ रहा है ये अचानक 2025 में सत्ता में आते ही कहाँ से नौकरी लिए हैं। अगर हम पुराने रिकॉर्ड देखें तो बिहार में अभी बेरोजगारी दर 3.4% है, जो पूरे देश में 3.2% है। मतलब पूरे देश की तुलना में बिहार मतलब आगे चल रहा है बेरोजगारी दर। इनके पास बजट इतना नहीं है कि ये सारे लोगों की पूर्ति कर दें नौकरी देकर। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार के अंदर 2.9% बेरोजगारी है। शहरी क्षेत्र में लगभग 7.5% बेरोजगारी दर है। अगर हम युवा बेरोजगारी की बात करें, युवा बेरोजगारी मतलब 15 साल से लेकर जो 29 साल तक की एज में आते हैं, उसके राष्ट्रीय औसत है 10.2। बिहार में भी लगभग 10.8 के करीब युवा बेरोजगार है। अगर हम शहरी युवा की बात करें तो बिहार के अंदर लगभग 22% से ज़्यादा जो शहर में रहने वाले युवा हैं वो बेरोजगार हैं। अभी का ये सारे डेटा अभी का हम आपको बता रहे हैं करंट का। हम शिक्षित युवा की बात करते हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनका जो है लगभग 14.7 से लेकर 19% तक युवा बेरोजगार हैं। अनपढ़ युवा में बेरोजगारी दर कम है क्योंकि वो कहीं ना कहीं छोटा मोटा काम कर थोड़ा बहुत पैसा कमा ही लेते हैं, जिनसे उनका काम चल जाता है। अगर हम इस बार बिहार चुनाव के अंदर सबसे बड़े जुमले की बात करें तो वो जुमला है नौकरी देने का, चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो। क्योंकि कहाँ से लाओगे नौकरी? एनडीए ने वादा कर दिया 1 करोड़ सरकारी नौकरी। महागठबंधन आई, महागठबंधन ने कह दिया कि हर सदस्य को, हर परिवार में एक सदस्य को सरकारी नौकरी। ना आपके पास इतना फंड, और अचानक कैसे 2025 में इनकी सरकार बनते ही ये मतलब इतनी ज़्यादा नौकरी की भरमार ले आएंगे, इतनी ज़्यादा मतलब भर्तियाँ होने लगेंगी, इतनी सारी नौकरियाँ कहाँ से ये पैदा करके लाएंगे? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया है। इसके जवाब देने की अगर बात आई तो एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की। तेजस्वी यादव ने भी सीधा जवाब तो अभी तक नहीं दिया है कि कहाँ से वो इतना पैसा लाएंगे, कहाँ से नौकरियाँ लाएंगे और किन आधार पर नौकरियाँ दी जाएगी। सफाई कर्मचारी होंगे, वो अफसरशाही होंगे, सरकारी नौकरी होगी, प्राइवेट नौकरी होगी, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, वेतन किस हिसाब से मिलेगा, कुछ नहीं कहा गया है। बस एक चुनावी लॉलीपॉप दिया गया है आपको कि हम आए तो नौकरी दें। बाकी अगर हम बात करें अभी के करंट सिचुएशन की तो देश के अंदर जो बेरोजगारी औसत है वो 3.2% है, जो बिहार के अंदर 3.4% है। मतलब देश से ज़्यादा तरक्की पर बिहार है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो लगभग वहाँ पर भी 3% लोग बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्र में भी लगभग 7.7% लोग बेरोजगार हैं। अगर हम टोटल युवा की बात करें, खासकर नौकरी तो मतलब खासकर युवा को ही लिए कहा जाता है, उनकी बात करें तो बिहार के अंदर अभी लगभग 9.9 से लेकर 10.8 तक युवा बेरोजगार हैं। शहरी क्षेत्र में बात करें बिहार के अंदर तो लगभग 22% से लेकर 26% तक युवा बेरोजगार हैं। अगर हम शिक्षित युवा की बात करें जो ग्रेजुएट या उससे ऊपर हैं, उनकी संख्या लगभग 14.7 से लेकर 19% के बीच में है। अनपढ़ युवा की बात करें तो वो 0.8% तक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेहनत मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, जिनसे उनकी गिनती जो है बेरोजगारी से हट जाती है। खैर उनको भी कौशल के आधार पर तो पैसा नहीं मिलता, ये तो सभी जानते हैं। अगर हम शहरी महिलाओं की बात करें तो उनमें भी बेरोजगारी दर 8.2 से लेकर 9.7% तक। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी राज्य के अंदर इतनी बेरोजगारी हो जहाँ पर जो शिक्षित लोग हैं, शिक्षित युवा हैं, वो 14% से ज़्यादा बेरोजगार हैं। ना आपके पास बिजनेस है, ना आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर, ना आपके पास इतना बजट कि आप सरकारी नौकरी दें। फिर ये चुनावी जुमला क्यों दिया जा रहा है? चुनावी जुमला देने का सिर्फ एक ही कारण है कि जैसे तैसे सत्ता में आने के बाद नौकरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, 20 दिन में दी जाएगी, 2 साल के बाद दी जाएगी या 5 साल के बाद दी जाएगी, या केंद्र सरकार पैसे ना दें, गवर्नर काम करने ना दे, तमाम तरीकों की परेशानी हो, इन वजहों से आपको नौकरी ना दी जाए। ऐसी तमाम तरीके की चीज़ें आ ही जाती हैं। बाकी प्रैक्टिकली तो इतनी नौकरी देनी अभी पॉसिबल नहीं दिख रहा है बिहार के अंदर। बिहार के जो हालात हैं, बिहार में जैसे बाढ़ की सिचुएशन रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आ पाता है, बिजनेस नहीं आ पाता है। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, बच्चों को 5-5 साल तक डिग्रियाँ नहीं मिलती हैं। उसके बाद ये वादे ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और एनडीए की अगर बात करें तो वो तो 20 साल से सत्ता में है, देने को तो वो 20 साल से भी दे सकते थे, पर अचानक चुनाव से मात्र 1 हफ्ता पहले, 8 दिन पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जारी कर दिया कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। अब वो कहाँ से नौकरी देंगे ये बात तो उन्होंने बताई ही नहीं। खैर, जाति धर्म से उठकर अच्छे प्रत्याशी को चुनो जिससे आपका भविष्य अच्छा हो सके, संवर सके। बाकी आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना